Hey lovelies, hope you all are doing well. This is Shreya and welcome to my channel. So, first of all, मैं आपको ये बताना चाहती हूँ that this is the first ever video of mine on YouTube. So I really need your support. I'll make sure कि मेरी videos आपके लिए helpful हों. So, if you want to stay tuned with me, so don't forget to subscribe to my channel. And without any further ado, let's get started. सो आज का टॉपिक है चैप्टर नंबर 1 नंबर सिस्टम एक्सरसाइज 1.1. सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज ज़ीरो अ रेशनल नंबर? कैन यू राइट इट इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q डज नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो. सो हमारे पास क्वेश्चन ये बन रहा है कि क्या ज़ीरो एक रेशनल नंबर है, और हमें पता है रेशनल नंबर क्या होते हैं जो हम p अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं. मीन्स जैसे हम बोल रहे हैं 2/1, 100/1 एट्सेट्रा. सो आंसर क्या बनेगा? येस, ज़ीरो इज़ अ रेशनल नंबर. तो पहला क्वेश्चन का आंसर ये बन गया. फिर उसने हमसे उसी क्वेश्चन में पूछा है कैन यू राइट इट इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन क्यू. अब हमें पता है अगर कोई नंबर रेशनल नंबर है तो ये कन्फर्म है कि वो p अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखा जा रहा है. तो it can be written in the form of p upon q. Done. Where p and q are integers and q does not equals to ज़ीरो. और हमने एग्जाम्पल दिखाया कि p अपॉन q की फॉर्म में हमने इसे लिखा है लाइक 0/1, 0/2, 0/99 एंड सो ऑन. ओके. एंड हम यहाँ देख सकते हैं जो हमारे पास q है, दिस q इज़ नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो. 1, 2, 99,000, 10,000, 1 million, anything we can write, but not ज़ीरो, बिकॉज p अपॉन q की फॉर्म होती है रेशनल नंबर. और रेशनल नंबर की एक खासियत होती है कि जो डिनोमिनेटर हमारे पास होता है मीन्स विच इज़ q, दैट डज नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो. डन. ओके. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 इज़ फाइंड 6 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3 and 4. अब हमें बताना है कि हमें 3 और 4 के बीच में 6 रेशनल नंबर्स बताने हैं. तो अब हम सोच रहे हैं कि 3 और 4 तो बिल्कुल एक के बाद एक आते हैं. लाइक अगर मैं लिख दूँ 3+1 तो ये हो जाएगा हमारे पास 4. तो इन दोनों के बीच में तो कोई भी नंबर का गैप है ही नहीं. तो हमें क्वेश्चन देखना है, उसने बोला है रेशनल नंबर्स. तो इसका मतलब हम पहले 3 and 4 को रेशनल नंबर्स की फॉर्म में लिखेंगे, देन आएगा क्वेश्चन शुरू करेंगे. ओके. तो हम पहले इनको रेशनल नंबर पे लिखते हैं, दैट इज़ 3/1 एंड 4/1. ओके. तो अब हमें इन क्वेश्चंस में सिंपल एक आपको पॉइंट ध्यान में रखना है. जो भी आपको नंबर फाइंड करने के लिए दिया है, दैट उसने बोला है फाइंड 6 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3 and 4. आपको 6 नंबर्स उसके बीच में बताने हैं. तो हमेशा ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि जितने भी नंबर्स उसने आपसे क्वेश्चन में मांगे हैं आप उससे 1 या फिर 2 डिजिट्स ज़्यादा ही डिजिट्स से मल्टीप्लाई करेंगे. बिकॉज बहुत बार बच्चे क्या करते हैं, लाइक बोला है 6 रेशनल नंबर बताइए तो वो फ्रैक्शन के साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं 5. जैसे उन्होंने करा 3/5 एंड 1/5. तो फिर उनके पास पूरी उतनी डिजिट्स नहीं आ पाती हैं जितनी हमें क्वेश्चन में नीडेड होती हैं. सो 6 पूछे हैं तो मैंने यहाँ पे 8 से मल्टीप्लाई किया है. तो लेट अस मल्टीप्लाई द गिवन नंबर या फ्रैक्शंस विद 8. जो भी हमें पूछा गया है यहाँ पे हम उसमें 8 से मल्टीप्लाई करेंगे. तो फर्स्ट इज़ 3/1 मल्टीप्लाई बाई 8 ऑन बोथ साइड्स लाइक न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर. सो 3 8 ज़ा 24 एंड 1 8 ज़ा 8. एक फ्रैक्शन तो हमारे पास ये बन के आ गया. सेकेंड इज़ 4/8, सॉरी 4 × 8 एंड 1 × 8, दैट इज़ 32/8. सेकेंड फ्रैक्शन ये आ गया बन के. अब हमें पता है डिनोमिनेटर दोनों के इक्वल हैं, और हम ये चीज़ जानते हैं कि अगर हमें फ्रैक्शंस के बीच में कोई भी ऑपरेशन करना है लाइक प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई और डिवाइड, तो हमें क्या करना होता है, हमेशा डिनोमिनेटर्स को इक्वल बनाना होता है. तो हमने डिनोमिनेटर्स इक्वल बना लिए हैं. अब हम क्या करेंगे, 6 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3 and 4 आर.
अब जब हमारे पास डिनोमिनेटर सेम है, ऊपर हमारे पास न्यूमरेटर के बीच में बहुत बड़ा गैप है, तो हम इनके बीच में कोई भी 6 नंबर्स को पिकअप कर लेंगे. सो लाइक 25/8, 26/8, 27/8, 28/8, 29/8 एंड 30/8. और आप देख सकते हैं कि अभी भी मेरे पास 2 डिजिट्स जो हैं वो रिमेनिंग हैं, तो उनकी मुझे नीड नहीं है. तो इसलिए मैंने यहाँ पे 8 से मल्टीप्लाई किया ताकि मैं एक ही बार मल्टीप्लिकेशन करने में सारे डिजिट्स निकाल लूँ. ओके, तो हम देख सकते हैं 24 इज़ एक्सक्लूडेड, इंक्लूड नहीं है. ठीक है, एंड 32 इज़ ऑल्सो एक्सक्लूडेड, इंक्लूडेड नहीं है. तो ये हमारे पास डिजिट्स आ गई हैं. एंड इफ़ यू काउंट देम देन 1 2 3 4 5 एंड 6. हमसे 6 पूछी गई थी, हमने 6 निकाल दी. डन. नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. So the third question is find 5 rational number between 3/5 and 4/5. हमें 3/5 एंड 4/5 के बिटवीन में 5 रेशनल नंबर्स बताने हैं. अब हम देख सकते हैं कि यहाँ ये पहले से ही रेशनल नंबर्स गिवन हैं और इनके डिनोमिनेटर्स भी सेम हैं. तो हम सिंपली क्या कर सकते थे, इन दोनों के बीच में नंबर्स बता सकते थे. बट यहाँ भी सेम प्रॉब्लम है कि 3 एंड 4 जो है वो जस्ट एक के बाद एक आते हैं, इनके बीच में कोई भी नंबर का गैप नहीं है. तो हमें पहले इनको बड़े फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करना पड़ेगा. सो लेट अस मल्टीप्लाई 3/5 एंड 4/5 विद 7. अब मैंने यहाँ पे 7 से क्यों मल्टीप्लाई किया, बिकॉज मुझसे 5 पूछे गए थे और मैंने बोला कि हम हमेशा एक या 2 डिजिट ज़्यादा प्लस करके ही यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे. डन. सो वी हैव डन 3/5 मल्टीप्लाई बाई 7 मल्टीप्लाई बाई 7. ओके, तो ये क्या बनेगा, 3 × 7 21 एंड 5 × 7 35. सेम यहाँ भी करेंगे, 4 × 7 28, 5 × 7 35. हम देख सकते हैं कि यहाँ पे डिनोमिनेटर दोनों के इक्वल आ गए हैं. सो 5 रेशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 4/5 आर 22/35, 23/35, 24/35, 25/35 and 26/35. 1 2 3 4 and 5. Now the fourth and the last question is state whether the following statements are true or false. हमें ये बताना है कि जो हमें ये स्टेटमेंट्स दी गई हैं ये ट्रू हैं या फिर फॉल्स हैं. डन. सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज एवरी नेचुरल नंबर इज़ अ होल नंबर. हमें ये पूछा गया है कि सारे के सारे जितने भी नेचुरल नंबर्स होते हैं वो होल नंबर होते हैं. तो पहले हम देखेंगे कि नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं. सो सिंपली नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, जो 1 से स्टार्ट होते हैं एंड सो ऑन लाइक इनफाइनाइट तक. एंड उसने नेक्स्ट पॉइंट बोला है कि सारे के सारे नेचुरल नंबर होल नंबर होते हैं. तो होल नंबर्स क्या होते हैं, 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन अप टू इनफाइनाइट. अब हम यहाँ पे देख सकते हैं कि जो ये नेचुरल नंबर्स का बॉक्स है लाइक 1 टू इनफाइनाइट, वो पूरा का पूरा बॉक्स इस होल नंबर की कैटेगरी में इंक्लूडेड है. मीन्स जो हमने देखा कि 1 दैट इज़ हियर, 2 दैट इज़ ऑल्सो हियर, 3 4 डॉट एंड इनफाइनाइट, वो सारा का सारा इस बॉक्स के अंदर इंक्लूडेड है. इट मीन्स जितने भी नेचुरल नंबर्स होते हैं, भले हम उसको बोल दें 10,000 और 20,000 एंड सो ऑन, ये सारे के सारे इस बॉक्स के अंदर आएंगे ही आएंगे. प्लस एक ज़ीरो यहाँ पे है, लेकिन उसकी बात हमें नहीं करनी है. सो हम बोल सकते हैं कि होल नंबर्स क्या होते हैं, 0 प्लस ऑल नेचुरल नंबर, यही तो बोल सकते हैं, क्योंकि सारे नेचुरल नंबर क्या हैं, 1 टू इनफाइनाइट, और वही सारे आ रहे हैं. तो इसका मतलब जो उसने स्टेटमेंट हमें पूछी गई है दैट एवरी नेचुरल नंबर इज़ अ होल नंबर, तो ये क्या है, ट्रू. वाई, ऑल नेचुरल नंबर जो कि मैंने बोला प्लस 0 इक्वल्स टू होल नंबर. जैसे हमने देखा यहाँ पे कि होल नंबर्स क्या होते हैं, 0 प्लस ऑल नेचुरल नंबर्स. सो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू. नेक्स्ट पॉइंट इज एवरी इंटीजर इज़ अ होल नंबर. अब उसने पूछा है कि सारे के सारे इंटीजर्स होल नंबर होते हैं. तो इंटीजर्स क्या होते हैं हमारे पास, इंटीजर्स क्या होते हैं, पॉजिटिव नंबर प्लस नेगेटिव नंबर एंड प्लस 0.
डन। मीन्स जैसे हम नंबर लाइन बनाते हैं, सेंटर में 0 आएगा, हियर 1 2 3 एंड सो ऑन, हियर -1 -2 -3 एंड सो ऑन। तो हमारे पास पॉजिटिव नंबर्स भी हैं, नेगेटिव नंबर्स भी हैं और ज़ीरो भी है। तो इंटीजर्स के अंदर सारे के सारे नंबर्स इंक्लूडेड होते हैं। बट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि एवरी इंटीजर इज़ अ होल नंबर, सारे के सारे इंटीजर्स होल नंबर होते हैं। और हमने क्या पढ़ा है, होल नंबर का मीनिंग होता है 0 प्लस ऑल नेचुरल नंबर्स, मीन्स 0 प्लस 1 2 3 एंड सो ऑन। बट हमने देखा कि यहाँ पे नेगेटिव नंबर्स तो आ ही नहीं रहे, है ना। सो बिकॉज होल नंबर्स में सिर्फ पॉजिटिव पोर्शन आता है, नेगेटिव पोर्शन नहीं आता है, तो ये एक्सक्लूड हो जाएगा। और इसका मतलब कि ये हमारी दी हुई स्टेटमेंट को रॉन्ग प्रूफ कर रहा है। तो हम क्या बोलेंगे कि जो ये गिवन स्टेटमेंट है वो क्या है, फॉल्स है। क्यों? बिकॉज नेगेटिव इंटीजर्स आर नॉट होल नंबर। जब हम होल नंबर्स की बात करते हैं तो वो क्या होते हैं, 0 प्लस नेचुरल नंबर्स होते हैं, और इसमें कहीं पर भी हमारे पास नेगेटिव नहीं आ रहा है, इसलिए ये स्टेटमेंट फॉल्स है। नाउ द लास्ट पार्ट इज एवरी रेशनल नंबर इज़ अ होल नंबर। जितने भी रेशनल नंबर्स होते हैं वो होल नंबर होते हैं। डन। सो रेशनल नंबर का मीन्स क्या हो जाता है, जो भी P/Q की फॉर्म में है। तो उसने बोला है जितने भी रेशनल नंबर्स होंगे वो सारे के सारे होल नंबर होंगे। सो आंसर क्या है, आंसर इज फॉल्स। क्यों? बिकॉज P/Q एक ऐसी फॉर्म होती है जिसमें Q डज नॉट इक्वल्स टू 0 एंड Q डज नॉट डिवाइड P। ओके, Q जो है वो डिवाइड नहीं करेगा P को कम्प्लीटली, एंड दैट इज डज नॉट इक्वल्स टू होल नंबर। क्यों? बिकॉज अगर हम होल नंबर्स की बात करें तो होल नंबर्स क्या होते हैं, 0 प्लस नेचुरल नंबर मीन्स 0, देन 1 2 3 4 एंड सो ऑन। तो अगर हम इसमें देखें, जैसे मैंने बोला कि 4 लेते हैं, तो 4 सिंपली 4/1 है, और 4/1 का मीन्स कि मैंने 1 से 4 को डिवाइड किया है, और ये कम्प्लीटली 1 4 4 होकर डिवाइड हो सकता है, मीन्स रिमाइंडर यहाँ पे 0 है। पर हमें क्या पूछा गया था कि जो Q है डज नॉट डिवाइड P कम्प्लीटली, वो P को कम्प्लीटली डिवाइड नहीं करेगा, लेकिन यहाँ पे हमारा जो नंबर है वो डिवाइड कर रहा है। तो ये हमारी दी हुई स्टेटमेंट को कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है, मीन्स अपोज कर रहा है। दैट मीन्स एवरी रेशनल नंबर इज़ अ होल नंबर, दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। सो आई रियली होप कि आप सभी को मेरी वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। इफ़ यू फील सो देन प्लीज़ टर्न द ब्लैक थंब ब्लू। आई विल मीट यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, stay safe and study well.